पान का पत्ता जो पान टपरी पे मिलता है वो अगर आप मेरे तरीके से बनाकर पीते हो तो इसके तमाम प्रॉब्लम सुनकर आप हैरान रह जाओगे। ये आपके बॉडी को अंदर से ठंडक देगा, दिमाग को शांत करेगा, लेडीज के तमाम प्रॉब्लम्स क्लियर करेगा, गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग को कम करने में भी इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसे कैसे बनाना है, कैसे पीना है और कितने दिन तक पीना है ये डिटेल में जानेंगे। लास्ट में कुछ स्मार्ट टिप्स भी मैं आपको दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट हमें लेना है पान का पत्ता, जो पान टपरी पे अवेलेबल हो जाता है बिल्कुल आसानी से। 2 पान के पत्ते लेना है, अच्छे से वॉश कर लेना है और दोनों साइड के जो डंठल होते हैं इसे काट कर फेंक देना है। ये जो पान का पत्ता होता है कई सालों से रिवाज है कि जैसे भी हमारा खाना हम खा लेते हैं तो उसके बाद पान खाते हैं। यही रीजन है कि जैसे भी हम पान का पत्ता अच्छे से चबाते हैं तो इसमें सलाइवा मिक्स होती है और वो हमारे पेट के अंदर जाती है, तो ये पाचन में सुधार लाती है। जब भी हम भारी खाना खाते हैं जैसे कि आमरस, पूरन पोली खा लेते हैं या फिर नॉनवेज खाते हैं तो इसे पचाने के लिए ये हेल्प करता है। गैस, एसिडिटी, कब्ज की प्रॉब्लम जिन्हें भी होती है उसे दूर करने में इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब सेकंड इंग्रेडिएंट हमें इसमें यूज करना है गुलकन। गुलकन हमारे पूरे बॉडी को ठंडक देने का काम करता है। ये गुलकन जो होता है आयुर्वेद में इसे काफी महत्व दिया गया है क्योंकि गुलाब की पंखुड़ियां और चीनी दोनों मिलाकर ये गुलकन बनाया जाता है। ये पेट के लिए वरदान है। ये हमारे पाचन में सुधार लाता है, गैस, एसिडिटी में राहत देता है, जलन को कम करता है। ओरल हेल्थ के लिए भी इसे काफी बेस्ट माना जाता है। गुलकन की तासीर ठंडी होने के कारण हमारे मुंह में अगर बार बार छाले आते हैं तो उसे दुरुस्त करने में भी गुलकन काफी कारगर है। गुलकन थकान, कमजोरी को मिटाता है, ऊर्जा देने का काम करता है और हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है। अब थर्ड इंग्रेडिएंट हमें लेना है सौंफ। 1 स्पून भर के सौंफ हमें लेना है। इसे थोड़े से पानी में सोक करके रखना है और फिर हम शरबत में इसका यूज करेंगे। सौंफ में पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो गैस, एसिडिटी में राहत देता है, कब्ज को कम करता है। आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सौंफ मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में भी काफी फायदेमंद है, जिससे फैट कम करने में इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब ये तीनों चीजें एक साथ हमें मिक्सी जार में ऐड करना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे ठंडा ठंडा कूल कूल। 1 गिलास दूध लेना है, इसमें ऐड कर देना है। ठंडा दूध जो होता है पेट की गर्मी को शांत करता है। दूध में मौजूद जो प्राकृतिक कैल्शियम होता है वो पेट में बढ़ी हुआ जो एसिड होता है उसे शांत करने में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे गोंद कतीरा। मैंने 1 स्पून गोंद कतीरा की पाउडर ली है, मतलब इसे कूट लिया था और फिर इसमें पानी ऐड कर दिया तो ये फूल कर आता है बिल्कुल 2-3 आवर्स में ही। ये जो गोंद कतीरा होता है इसकी तासीर काफी ठंडी होती है जो बॉडी को हाइड्रेट रखता है, बॉडी को अंदर से शांत करने का काम करता है। गर्मियों में जो लू लगने की परेशानी होती है उसमें ये काफी राहत देता है। वेट को नियंत्रित करता है। इसमें ढेर सारा फाइबर होने के कारण लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है, जिसके कारण ऑटोमेटिकली वेट कम करने में इसके फायदे मिलते हैं। स्किन और बालों के लिए भी काफी फायदेमंद है। ये हमारी स्किन की इलास्टिसिटी बनाए रखने में हेल्प करता है। ये कोलेजन को बढ़ाता है। वक्त से पहले जो हमारे स्किन पर झुर्रियां आने लगती है उसे डीले करने का काम करता है। लेडीज के जो तमाम प्रॉब्लम्स होते हैं उसे क्लियर करने में भी इसके फायदे मिलते हैं। जेंट्स के लिए भी काफी फायदेमंद है। पुरुषों की जो ताकत होती है उसे बढ़ाने में भी इसके फायदे मिलते हैं। इस शरबत में हमें नेक्स्ट चीज लेना है सब्जा के बीज। सब्जा के बीज मैंने पहले ही सोक करके रखे थे थोड़े से पानी में। बिल्कुल 10-15 मिनट में ये सोक हो जाते हैं, फूल कर आ जाते हैं और ये 1 स्पून इस शरबत में हमें ऐड करना है। ये बॉडी को प्राकृतिक ठंडक देने का भी काम करता है। अब देखिए ये सारी चीजें हमें मिक्सी जार में ऐड कर देना है और फिर मिक्सी जार घुमा लेना है। घर में अगर बच्चे मिठास के तौर पर और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। थोड़ा आप धागे वाली मिश्री भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हम अगर समर में धागे वाली मिश्री ऐड करते हैं तो ये भी हमारी पूरी बॉडी को ठंडक देने का काम करता है, लेकिन मैंने इसमें मिठास के तौर पर सिर्फ गुलकन का ही यूज किया है क्योंकि गुलकन में भी चीनी पाई जाती है। अब ये सारी चीजों को अच्छे से घुमा लेना है और ये शरबत हमारा बनके बिल्कुल तैयार है। ये शरबत की टेस्ट काफी बेहतरीन होती है और गुणों में तो ये वरदान की तरह वर्क करता है। वीक में सिर्फ 2 दिन भी आप ये शरबत पीना पसंद करते हैं तो आपके तमाम प्रॉब्लम्स क्लियर करने में इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये शरबत आप मॉर्निंग में भी पी सकते हैं या फिर आफ्टरनून में, जैसे भी आप खाना खा लेते हो 2-3 घंटे के बाद भी आप इसे पी सकते हो, या फिर रात में सोने से 5 मिनट पहले भी आप इसे पी सकते हो। दिन भर में आप कभी भी ये पी सकते हो आराम से। एक बार आप करके बनाकर पी के देखिए, इसकी टेस्ट भी आपको बेहतरीन लगेगी। घर में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी इसे आराम से पी सकते हैं और उनके हेल्थ को दुरुस्त कर सकते हैं। अब ये शरबत तो मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से बनाना है, इसके फायदे कौन कौन से मिलते हैं। अब हम देखेंगे कि समर में अगर हमें स्वस्थ रहना है तो कौन कौन से टिप्स हमें फॉलो करने हैं। सबसे फर्स्ट आपको फ्रेश खाना ही खाना है। घर का बना फ्रेश खाना अगर आप खाते हैं तो हेल्थ में काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके साथ ही आपको बिल्कुल हल्का फुल्का खाना खाना है, जैसे कि आप वेजिटेबल सूप ले सकते हैं डिनर में। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करेंगे तो मूंग दाल की खिचड़ी, उसके साथ दही ले सकते हैं या फिर फ्रूट्स ले सकते हैं।
है। लंच आप जब भी करते हैं तो दाल चावल आप खा सकते हैं, 1 स्पून घी मिलाकर। अगर आप उस कोई भी हल्की सी सब्जी जैसे तोरई ले सकते हैं या फिर टिंडा ले सकते हैं, इसे जो हल्की फुल्की सब्जी होती है, लौकी की सब्जी आप खाने के साथ ले सकते हैं, मतलब लंच में ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें बिल्कुल हल्की होती है, डाइजेस्ट होने में काफी आसानी हो जाती है, हेल्थ बेहतर बनती है। सेकेंड टिप्स, दिन भर में भरपूर पानी पीना है। आप नारियल पानी पी सकते हैं या फिर आप हर्बल टी पी सकते हैं या फिर आप जो मैंने आपको सब्जा गोंद कतीरा का शरबत बनाकर बताया था वो भी, मतलब शिकंजी बनाकर भी आप पी सकते हैं। छाछ नींबू पानी भी आपके लिए बेहतर होगा, उसमें नमक का यूज करना है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनता है और आप हाइड्रेट रहते हैं। इन दिनों में तले भुनी चीजें जो होती है, मसालेदार जो चीजें होती है, ऑयली स्पाइसी चीजों को अवॉइड करना है, तो आपकी हेल्थ काफी बेहतर बनेगी, समर में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। इन दिनों में कॉटन के सूती कपड़े पहनना है, ये हमारी बॉडी को ठंडक देता है। मॉर्निंग में 10 बजे से 4 बजे तक धूप में निकलना नहीं है। कैफीन मतलब कॉफी से और शराब से बचना है। मीठे को अवॉइड करना है, उसके बजाय आप अगर फ्रेश फ्रूट्स खाते हैं, सीजनेबल फ्रूट्स आप खा सकते हैं, तो इसके अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। मीठा जो होता है पचने में काफी हेवी हो जाता है और समर में ज्यादा तकलीफ होती है। पत्तेदार सब्जियां खाना है, टमाटर खाना है, खीरा खाना है, ऐसे फ्रूट्स खाना है जिसमें पानी ज्यादा होता है, संतरा आप खा सकते हैं। खाने में सलाद को इंक्लूड करना है। ये सारी चीजों पर अगर आप ठीक से ध्यान देते हो तो आपके हेल्थ में काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक जैसे भी आप करते हैं तो ढेर सारा बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई मिलता है। फ्रेश एयर में आप मॉर्निंग में ही जाकर आते हो तो पूरे दिन भर में गर्मी का ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। ये जो पान के पत्ते का हमने शरबत बनाया और छोटे मोटे टिप्स मैंने आपको दिए हैं, ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको इसके कैसे रिजल्ट मिले हैं। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।